उन्हें किसी ने बताया था कि आपके घर पर आपके बेटे पर कोई गलत साया आया हुआ है और उसको आप टालने के लिए वहाँ नेपाल जाइए, एक मंदिर है वहाँ पूजा करवाइए। तो अप्सरा मोम अपने बेटे की गलत साये को हटाने के लिए मंदिर में गई थी पूजा करवाने के लिए, वहाँ कि उनके बेटे ने शादी कर ली और इस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और वहाँ अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। और वहाँ तो मतलब जैसे ही उनकी तबीयत खराब हुई तो वहाँ आसपास उनके बेटा और बहू और वहाँ के लोग थे, उन्होंने उनको संभाल लिया, तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ जगत भैया, ऐसा उस 40 ईयर की जो लेडीज है उसमें ऐसा आपने क्या दिख रहा है, आप उसमें ऐसा क्या देख रहे हो जो उसमें पागल हो रहे हो? आपकी जो मोम है वो उनकी तबीयत खराब हो रही है, आपकी जो बीबी है वो आपसे कितनी परेशान हो रही है, आपकी पूरी फैमिली कितनी परेशान हो रही है। आप उस लड़की में ऐसा क्या देख रहे हो? आपको पूरी दुनिया चप्पलों से मारने के लिए तैयार है, आप पर थूक रही है, फिर भी आप मतलब उस जगत दीदी के पीछे क्यों घूम रहे हो? आपका दिल और दिमाग उस जगत दीदी के पीछे ही क्यों घूम रहा है? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। प्लीज अब तो समझ जाइए, अब तो सुधर जाइए, आप अपने घर जाइए, अपनी मॉम और अपनी बीबी की केयर कीजिए। और वो जैसे आपकी बीबी है मनीषा, वो आपसे कितना प्यार करती है, वो कैसे पागल हो रही है और वो आज कितनी परेशान है, वो ही समझ सकती है इस दर्द को, और कोई नहीं समझ सकता। आपका क्या है, आप तो बस ओनली वो जगत दीदी के फेवर में आ गए और उसमें चक्कर, उनके चक्करों में आप पागल हो रहे हो। है गाइज, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। आप कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज फिलहाल चालू हो चुका है सर्दी का मौसम। हमारे राजस्थान में भयंकर तरीके की हवा चल रही है ठंडी। और आपकी साइड में कैसा मौसम है कमेंट में बताइए। हमारी तरफ तो ठीक ठीक मौसम, सर्दियाँ चालू हो चुकी है, ठंडी ठंडी हवाएं चालू हो चुकी है। और आज मैं बात करने वाली हूँ जगत भैया और जगत भैया की जो मॉम है अप्सरा मॉम, उनके बारे में। भैया की जो मॉम है अप्सरा मॉम, वो आज बहुत दुखी है और दुखी होकर उन्होंने वीडियो बनाया था। वो वीडियो मैंने देखा था, उस वीडियो को देखने के बाद में बहुत बुरा लगा। तो मैं जगत भैया से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जगत भैया आप अब तो समझ जाइए, प्लीज 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 प्लीज। आप अपने परिवार की ओर देखिए, आप अपनी बीबी की ओर देखिए, अपनी माँ की ओर देखिए, आपके भाई की ओर देखिए, अपनी बहन की ओर देखिए। आपके परिवार में कितनी घटनाएं घट चुकी हैं, आप अब तो समझ लीजिए प्लीज। आप उस 40 साल की लेडीज के पीछे क्यों घूम रहे हो? बौरे की तरह क्यों मंडरा रहे हो? वो लेडीज किसी की नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि वो लेडीज आपकी है, बिल्कुल नहीं है। वो लड़की, वो लेडीज किसी की नहीं है। मैं ये कह रही हूँ, दावे के साथ कह रही हूँ। किसी भी लड़की या लेडीज के साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, वो लड़की या लेडीज किसी से मतलब प्यार नहीं करती है। आप समझिए इस बात को। आप उस जगत दीदी के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए, प्लीज मत कीजिए। वो ओनली आपका इस्तेमाल कर रही थी पैसे कमाने के लिए, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज था और आप टेक्निकल नॉलेज की वजह से ही वो आपका फायदा उठाने के लिए आपसे दोस्ती की थी, आपको भाई बनाया था। आप इतने पागल हो गए, इतने अंधे हो गए जो आपने उसके साथ रिश्ता बनाया। जगत भैया प्लीज अब तो समझिए, आपका पूरा परिवार आपसे परेशान होकर आपके भाई ने रिश्ता तोड़ दिया। आपकी बहन आपको भाई बिल्कुल नहीं मान रही। आपकी पत्नी आपको पति का दर्जा फिलहाल नहीं दे रही है, इस किनारे पर आ चुकी है। वो आज तक आपके सपोर्ट में खड़ी थी और वो खड़ी थी तभी आज तक पूरी दुनिया आप पर इतनी ज्यादा अंगुली नहीं उठा पा रही थी, थूक नहीं रही थी। जैसे ही मनीषा का आपके प्रति रिएक्शन वीडियो चालू हुआ, उन्होंने आपके प्रति दो बातें कही, वैसे ही मतलब पूरी दुनिया की दिल और दिमाग और बातें चालू हो गई। वो क्यों हुई? क्योंकि आपने गलत भी एक लड़की के साथ किया और उस आपको बचाने वाली भी एक लड़की ही थी। तो आप सोचिए, जो लड़की आपका इस्तेमाल कर रही थी, उस लड़की ने आपको अंत में आकर कैसे ठुकराया। तो अब तो आप अपने दिमाग से उसको हटाइए, आप अपने घर, अपनी बीबी की ओर देखिए। जो लड़की को आप बिल्कुल महत्व नहीं दे रहे थे, आपके साथ थी, आपसे शादी की थी, उस लड़की की भावना आपने नहीं समझी। उस लड़की ने ही आपको अंत में बचाया है। तो अब प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप उस लड़की को महत्व दीजिए जिस लड़की ने आपको इतने बुरे समय में साथ दिया है, आपके साथ खड़ी रही है
और आज तक आपके साथ है, आपके घर में है, वरना कोई ऐसी एरी गेरी लड़की होती तो कब की आपको लात मार के चली जाती। लेकिन मनीषा बहुत अच्छी लड़की है, उनके साथ आप गलत मत कीजिए प्लीज, अब तो समझ जाइए। रही बात आपकी मॉम बहुत अच्छी है, ये कहावत है कि पूत कपूत हो सकता है, माता कभी कपूत नहीं हो सकती। तो आपकी माँ आज भी एक सच्चाई के पीछे खड़ी है। कोई भी लेडीज अपनी बेटे और बेटी को कभी गलत नहीं बताती, लेकिन आपकी माँ आपने जो गलत किया उस पर आज भी खड़ी है और यही अपनी जबान से बोल रही है, मेरा बेटा गलत है, मेरे बेटे ने गलत किया है, मेरा बेटा गलत का दोषी है, उसको सजा मिलनी चाहिए, ये आपकी माताजी कह रही है। और एक मनीषा जो अपनी बेटी के सम्मान उन्होंने रिस्पेक्ट दिया है और अपने घर में उसको इज्जत से रखा है, आज वो उस मनीषा को अपनी बेटी का दर्जा देकर अपने घर में रख रही है। तो उस मॉम को हम सब, क्या कहूँ, कोई शब्द नहीं है उनके लिए। कोई भी मतलब बहू को इतना महत्व नहीं देती है। हाँ, कहीं ना कहीं बहू में भी कमियां बताती है, बेटे में कमियां बता रही है तो बहू में भी कमियां बताती है। लेकिन अप्सरा मोम के मुंह से ऑन कैमरा एक भी अपनी बहू को लेकर कमी महसूस नहीं करवाई गई है। उन्होंने यही कहा है कि मनीषा मेरी बेटी के समान है, मेरी जैसी पूजा है वैसे ही मेरी मनीषा है, मनीषा बिल्कुल गलत नहीं है, मेरा बेटा सचिन गलत है। ये अप्सरा मोम के स्टेटमेंट हैं और आज भी अप्सरा मोम यही सी बात पर अड़ी हुई है और अपने बेटे को गलत बता रही है। लेकिन अब तो प्लीज सचिन भैया समझ जाइए, प्लीज समझ जाइए। आपकी फैमिली, आपके भाई ने आपसे रिश्ता तोड़ दिया, आपके यार दोस्तों ने आपसे रिश्ता तोड़ दिया। आप समझिए, आपका जब बुरा समय आया तो आपका कोई नहीं साथ दे रहा है आपके परिवार के अलावा। आप समझिए, अब आप जो मैटर धीरे धीरे शांत हो रहा है उस मैटर में नए नए टॉपिक क्यों लेकर आ रहे हो? आपको क्या मिलने वाला है? आपकी बेइज्जती होनी थी वो हो चुकी है, जगत दीदी की बेइज्जती होनी थी वो हो चुकी है। अब सब शांति की कंगार पर चल रहे हैं तो आप नया टॉपिक क्यों शुरू कर रहे हो? उधर भोपाल की बहू के जो मैटर है उस मैटर को आप क्यों फालतू में खंडेड़ रहे हो? क्या मिलने वाला है उससे? वो अपने घर में शांति से बैठी है, उन्होंने आपके बीच में बिल्कुल भी कोई बातें नहीं रखी, बिल्कुल भी कोई वीडियो नहीं बनाया। उन्होंने वीडियो तब बनाया जब आपने वो बातें पहले ही कह दी थी, उसके बाद में उन्होंने वीडियो बनाया था, तब तक उन्होंने वीडियो नहीं बनाया था। और दोस्ती का मतलब इतना ही होता है, एक बार मतलब ऑफ कैमरा किसी को समझा दिया जाता है, उसके बाद में दोस्ती कोई कितनी ही नजदीक क्यों ना हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। ओनली करता है तो स्वयं व्यक्ति करता है, या फिर वो जैसे अपने परिवार की कोई माने या फिर अपनी मन की माने, और वो उसी से आगे बढ़ता है। दोस्ती, यार दोस्ती वाले जो दोस्त होते हैं उनसे कहने पर कोई व्यक्ति इतना आगे नहीं बढ़ सकता और उनके कहने पर कोई इतना आगे कदम नहीं उठाता। इसलिए दोस्ती को मतलब इतना मत कीजिए, आपने जितना कर दिया वो बहुत है, प्लीज अब तो समझिए। और भोपाल की बहू के ऊपर आप वीडियो बनाना, रिएक्शन देना बंद कीजिए। उनके मैटर में, उनके परिवार में घुसकर उनके परिवार में वापस झगड़ा चालू करने का मैटर जो आप प्लान बना रहे हो उसको प्लीज बंद कीजिए। आपको बिल्कुल मतलब बेवकूफ समझते हैं सब लोग कि ये बेवकूफ है, और आप ऐसे हो जो दुनिया के साथ आप खेल रहे हो, ये खेलना बंद कीजिए प्लीज अब। और आप अपने परिवार पर ध्यान दीजिए, अपनी मम्मी पे ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी बीवी पर ध्यान दीजिए। अपनी बहन बीमार हो रही है, आपने एक बार भी उनके हाल चाल नहीं पूछे।
आपकी बहन हॉस्पिटल में एडमिट होकर ऑपरेशन करवा के आई है, आपने उनके बारे में तो एक भी टॉपिक नहीं रखा सामने कि मेरी बहन आज बीमार है, उसके लिए आप दुआ कीजिए। क्यों? वो आपकी बहन नहीं है? ले आप वहां भोपाल की बहू के परिवार में तो कैसे एंट्री कर चुके हो, लेकिन आप अपने बहन के परिवार में बिल्कुल ही आपने एंट्री नहीं की। वो आज कितनी पीड़ा में है, उनके साथ कोई भी नहीं है आपकी फैमिली का, ओनली उनके हस्बैंड बच्चों को भी देख रहे हैं, बीबी को भी देख रहे हैं। वो कितने नेक इंसान है, अपनी बीबी की सेवा कर रहे हैं। तो कुछ तो सीखिए आप। वो तो दर्द आपको दिखाई नहीं दिया और उनके बारे में तो आपने कुछ नहीं कहा, और आप दुनिया के घर में घुस घुस कर आप नए नए टॉपिक चालू कर रहे हो। ये गलत बात है सचिन भैया, प्लीज आप समझिए। ये था मेरा छोटा सा वीडियो। अगर दोस्तों वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को प्लीज जाते जाते सब्सक्राइब करके जाना। ऐसे ही रिएक्शन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहना। और मैंने जो भी बातें रखी, क्या गलत रखी या सही रखी, कमेंट में जवाब जरूर देना। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।